नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अहोई अष्टमी की कथा को। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनवान साहूकार अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर लीपने के लिए मिट्टी की आवश्यकता थी, तो दिवाली में घर को लीपना था, इसीलिए सारी बहुएं मिट्टी लेने के लिए जंगल गई। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभीियों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जिस स्थान पर मिट्टी खोद रही थी, उसी स्थान पर स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी के खुरपी से स्याहू के बच्चों के चोट लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे स्याहू बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और कहती है, मैं अब तेरा कोख बांध दूंगी। इसे सुनकर साहूकार की बेटी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो अपने भाभीियों से आग्रह करने लगती है। एक एक कर भाभीियों को कहती है कि उसके बदले वे अपना कोख बंधवा ले। पर जो उसकी छोटी भाभी होती है, वह अपनी ननद के बदले अपना कोख बंधवा लेती है, जिसके कारण जब भी उसकी छोटी भाभी के बच्चे होते, वे 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी। और इसी तरीके से 7 पुत्रों की मृत्यु के बाद वह एक पंडित को बुलाती है और उससे पूछती है कि आखिर मेरे बच्चे क्यों जीवित नहीं रहते हैं, इसका क्या कारण है। तब पंडित कहता है कि तेरी कोख को स्याहू माता ने बांध रखा है। स्याहू माता सुरीली गाय की पक्की सहेली हैं, तो सुरीली गाय की सेवा कर, सुरीली गाय तेरी कोख खुलवा सकती है। और साहूकार की छोटी बहू रोज सुबह सुबह उठकर सुरीली गाय की सारे काम कर देती थी, जिससे सुरीली गाय यह सोचती थी कि कौन है जो मेरा इतना सुबह सुबह सारे काम को कर देता है। एक दिन सुरीली गाय सुबह सुबह उठ करके देखना चाहती है कि कौन है जो उनका सारा काम कर देता है, और वह एक सुबह उठ करके बैठी हुई होती है। तभी वह देखती है कि साहूकार की छोटी बहू आती है और सुरीली गाय के सारे कार्य को कर देती है। जिस साहूकार की छोटी बहू से कहती है कि तू मेरा इतना काम करती है, इसका क्या कारण है, तेरी क्या इच्छा है, तू मुझे बता। तब साहूकार की छोटी बहू कहती है कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिसके कारण मेरे बच्चे होते हैं पर वे जीवित नहीं रहते। वे जन्म लेने के 7 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। यदि आप मेरी कोख खुलवा देती हैं तो आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि स्याहू माता आपकी बहुत ही अच्छी सहेली है। यह सुनकर सुरीली गाय राजी हो जाती है और वो कहती है, ठीक है, मैं तेरा कोख खुलवा दूंगी। और उसे छोटी बहू को लेकर सुरीली गाय 7 समुंदर पार स्याहू माता से मिलने के लिए चल पड़ती है। चलते चलते वे दोनों काफी थक जाते हैं। थक करके एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा देर आराम करने लगते हैं। तभी अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने के लिए जा रहा होता है। यह देखते ही वह उससे उन बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को मार देती है। थोड़ी देर के बाद गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। अब खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को अपने चोंच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू कहती है, मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, उन्हें बचाया है। गरुड़ पंखनी यह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह छोटी बहू से कहती है कि वह किस प्रकार उसकी मदद कर सकती है। तो छोटी बहू कहती है वह उसे स्याहू माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी सुरीली गाय और छोटी बहू को अपने पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार करवा देती है और उन्हें स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। स्याहू माता सुरीली गाय को देखकर बोलती है, बहन, बहुत दिनों बाद आई हो, कहो कैसी हो। सुरीली गाय कहती है, मैं ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो। स्याहू माता कहती है कि
मेरे सिर में काफी जू पड़ गए हैं, इन्हें निकाल दो। सुरीली गाय स्याऊ माता से कहती है कि बहन, मेरे साथ यह आई हुई है, इससे निकलवा ले। जैसे ही छोटी बहू स्याऊ माता के सिर से जू निकालती है, स्याऊ माता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तेरे 7 बेटे 7 बहुओं का सुख भोग। यह सुनकर छोटी बहू कहती है, पर मेरे तो एक भी नहीं है। तो स्याऊ माता कहती है, क्यों नहीं है, क्या कारण है, मुझे बता। छोटी बहू कहती है, आप मुझे वचन दे, तब मैं आपको बताऊंगी। स्याऊ माता उसे वचन देती हैं। तब छोटी बहू कहती है, मेरी कोख आपने बांध रखी है, इसी कारण मेरे बच्चे नहीं जीते। यह सुनकर स्याऊ माता बोलती है, तूने तो मुझे ठग लिया। पहले मैं तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, पर अब तो मुझे खोलना ही पड़ेगा। जा, तेरे घर में तेरे 7 बेटे 7 बहू तेरा इंतजार कर रहे होंगे। तू घर जाकर अहोई अष्टमी की पूजा करना, उसका उज्जवल करना। इसे तेरे 7 बहू और बेटे लौट आएंगे। छोटी बहू अपने घर आती है, अपने 7 बेटे 7 बहुओं को देखकर खुश हो जाती है और जैसे ही अहोई अष्टमी आती है, वह पूजा की तैयारी करने लगती है और 7 अहोई मारने लगती है और उद्यापन की भी तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर के बाद जिठानियाँ आपस में बात करती हैं कि जल्दी जल्दी से हम अहोई अष्टमी की पूजा कर ले, नहीं तो छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोना आरंभ कर देगी। जब थोड़ी देर हो जाती है और उसकी रोने की आवाज़ नहीं आती है, तब जिठानियाँ अपने बच्चों को भेजती है कि जा करके देख करके आ, तेरी चाची अभी तक रोई क्यों नहीं। उसके बच्चे जाते हैं, जा करके देखते हैं तो उसकी चाची अहोई अष्टमी की पूजा की तैयारी में लगी होती है। यह देखकर बच्चे अपनी माँओं के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि चाची तो बड़े ही धूमधाम से अहोई अष्टमी की पूजा की तैयारी कर रही है, उनका उद्यापन कर रही है। यह सुनकर जिठानियाँ भागे भागे अपनी देवरानियाँ के पास जाती है और कहती है कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई, यह बता। तब देवरानी कहती है कि ये सब स्याहू माता की कृपा हुई है, क्योंकि उन्होंने मेरी कोख खोल दी है, जिसके कारण मेरे 7 बेटे 7 बहुएं वापस आ गई हैं। इसी कारण से मैं उनकी पूजा और उनके उद्यापन कर रही हूँ। जो भी अहोई अष्टमी की पूजा करता है और संतान की कामना करता है, अहोई माता उसकी यह इच्छा जरूर पूरा करती है। हे अहोई माता, जिस प्रकार से आपने स्याहूकार की छोटी बहू पर कृपा की, उसी प्रकार से सब पर करना।